दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, जब उज्जैन नगर के राजा गंधर्वसेन थे। गंधर्वसेन की दो पत्नियां थीं, जिसमें एक पत्नी से विक्रमादित्य का जन्म हुआ था और दूसरी पत्नी से राजा भर्तृहरि पैदा हुए थे। कुछ समय के बाद जब गंधर्वसेन के ये दोनों पुत्र बड़े हुए, तो एक दिन उन्होंने अपने बड़े पुत्र भर्तृहरि को उज्जैन नगर के राज्य सिंहासन पर बिठा दिया। भर्तृहरि के राजा बनने के बाद उज्जैन नगर की जनता पहले से भी सुखी और आनंदित रहने लगी। भर्तृहरि राजा होने के साथ साथ धर्म और नीति शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे और धर्म के अनुरूप ही वो अपने राज्य पर शासन करते थे। राजा भर्तृहरि के पहले से ही दो रानियां थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने राजकुमारी पिंगला से विवाह कर लिया था। रानी पिंगला बहुत ही सुंदर थीं, जिनकी वजह से भर्तृहरि उनकी तीनों रानियों में सबसे ज्यादा प्रेम रानी पिंगला से किया करते थे। राजा भर्तृहरि पिंगला की सुंदरता से इतना मोहित हो गए कि धीरे धीरे वो अपने राज्य के कर्तव्यों को भी भुलाने लगे। अब थोड़े दिनों के बाद उज्जैन नगर के राजमहल में गुरु गोरखनाथ जी का आगमन हो गया। उधर जब राजा भर्तृहरि को पता चला कि उनके राजमहल में गुरु गोरखनाथ जी का आगमन हुआ है, तो राजा भर्तृहरि उनके पास आए और उन्हें प्रणाम करके और उनसे कुशल क्षेम पूछी और फिर कई दिनों तक उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी की खूब सेवा की। राजा भर्तृहरि की सेवा से गुरु जी प्रसन्न हुए और गुरु जी जब बहुत प्रसन्न हुए, गोरखनाथ जब राजा भर्तृहरि के महल से वापस जाने लगे, तो उन्होंने राजा भर्तृहरि को भेंट के रूप में एक दिव्य फल प्रदान किया और कहा कि हे राजन, इस दिव्य फल को खाने से तुम सदैव जवान रहोगे, बुढ़ापा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और फिर उस दिव्य फल को राजा भर्तृहरि को दे करके गुरु गोरखनाथ जी वहां से चले गए। उधर गुरु गोरखनाथ जी के जाने के बाद राजा भर्तृहरि उस फल को गौर से देखने लगे और मन ही मन फल को देख करके सोचने लगे कि मैं तो राजा हूं, मुझे जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे रानी पिंगला को दे दूं। इसको खाने के बाद वह सदा सुंदर और जवान बनी रहेंगी। और फिर राजा भर्तृहरि ने उस दिव्य फल को ले जाकर के रानी पिंगला को दे दिया और कहा कि लो रानी, यह दिव्य फल मुझे गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। इसको खाने के बाद तुम सदैव जवान और सुंदर बनी रहोगी, इसलिए इसे तुम खा लेना। लेकिन राजा भर्तृहरि यह नहीं जानते थे कि जिस रानी को वह सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वो उनसे नहीं बल्कि उसी नगर के कोतवाल से बहुत प्रेम करती है। राजा जब रानी पिंगला को वह दिव्य फल दे करके वहां से चले गए, तो रानी ने सोचा कि मैं सदैव जवान रह करके क्या करूंगी, क्यों न मैं यह फल नगर के अपने उस कोतवाल को दे दूं, ताकि वह लंबे समय तक मेरी इच्छाओं की पूर्ति करता रहे। रानी पिंगला ने यही सोच करके वह दिव्य फल लिया और कोतवाल को दे दिया और कहा कि इसे तुम खा लेना। लेकिन वह कोतवाल रानी से ज्यादा उसी नगर की एक वेश्या से प्रेम करता था। कोतवाल ने जब अपने हाथ में वह फल लिया, तो उस फल को देख करके कोतवाल सोचने लगा कि इस फल को खा करके मैं क्या करूंगा, इसको ले जाकर के मैं उस वेश्या को दे देता हूं, जिससे वह हमेशा जवान और सुंदर बनी रहेगी। और उसने वह फल ले लिया और जा करके उस वेश्या को दे दिया। लेकिन जब इस फल की दिव्यता के बारे में उस वेश्या को पता चला, तो उसने अपने मन ही मन सोचने लगी वह कि यदि मैं इस दिव्य फल को खाऊंगी तो सदा के लिए जवान और सुंदर बन करके क्या करूंगी। लेकिन मुझे जीवन भर यही बुरा कर्म करना पड़ता है और यही बुरा कर्म करना पड़ेगा और मुझे कभी भी इस नरक की जिंदगी से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर मैं इस फल को क्यों खाऊं। कुछ देर के बाद उसके मन में यह विचार आया कि क्यों ना इस फल को ले जाकर मैं ऐसे व्यक्ति को दूं जिसे लोगों को और प्रजा को लाभ हो। उसने सोचा कि इस फल को खाने के योग्य तो केवल राजा भर्तृहरि हैं, मैं राजा भर्तृहरि को इस फल को दे दूं, क्योंकि अगर राजा इस दिव्य फल को खाएंगे तो सदैव सुंदर और जवान बने रहेंगे और लंबे समय तक प्रजा को भी सुख और सुविधाएं मिलती रहेंगी, क्योंकि राजा भर्तृहरि अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। यह सोच करके उस वेश्या ने वह फल लिया और ले जाकर के राजा भर्तृहरि के दरबार में पहुंच गई। राजा भर्तृहरि के दरबार में जब वह वेश्या पहुंची और भर्तृहरि को वह फल दे दिया, उस दिव्य फल को देख करके राजा भर्तृहरि आश्चर्यचकित हो गए।
पहले तो उन्हें लगा कि रानी पिंगला के पास से यह दिव्य फल को चुरा करके किसी ने इस बेश्या को दे दिया है। इसलिए उन्होंने बेश्या से पूछा कि यह फल तुम्हें किसने दिया है, तुम्हें यह फल कैसे प्राप्त हुआ है। तो उस बेश्या ने कहा कि राजन, यह फल मुझे इस नगर के कोतवाल ने दिया था और मुझसे कहा था कि इस फल को खाने से तुम हमेशा जवान और सुंदर बनी रहोगी। लेकिन मैंने सोचा कि इस फल को खा करके मैं जवान और सुंदर बने रह करके भी गंदे काम करूंगी, इसलिए इस नर्क के जीवन से कभी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत आपको है, इसीलिए मैं यह फल लेकर के आपके पास चली आई। बेश्या की बात को सुन करके राजा ने तुरंत सैनिकों को भेज करके कोतवाल को बुलवाया। फिर जब वह कोतवाल राजा के समक्ष पेश हुआ तो उन्होंने पूछा कि यह फल तुम्हारे पास कैसे आया। कोतवाल ने कहा कि महाराज, मुझे यह फल आपकी रानी पिंगला ने दिया है और कहा था कि यह दिव्य फल है, इसे तुम खा लेना। इसको खाने के बाद तुम सदैव जवान और सुंदर बने रहोगे। यह सुनकर के राजा भर्तृहरि के दिल में बड़ा गहरा झटका लगा और वह मन ही मन सोचने लगे कि जिस रानी को मैंने सबसे ज्यादा प्रेम किया, वही रानी मेरे साथ धोखा कर रही थी। मैं भी कितना बड़ा मूर्ख था जो यह सोचता रहा कि जितना प्रेम मैं रानी पिंगला से करता हूं, उतना ही प्रेम वो मुझसे भी करती होगी। लेकिन यह सब मेरा भ्रम था। इसके बाद राजा भर्तृहरि ने सारी मोह माया और बंधनों को त्याग करके उन्होंने अपना पूरा राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया और खुद वैराग्य धारण कर लिया और उसी नगर की एक गुफा में चले गए और वहां पहुंच करके उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। जब भर्तृहरि को तपस्या करते करते काफी समय बीत गया तो स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र को यह भय सताने लगा कि कहीं राजा भर्तृहरि यह वरदान प्राप्त करते तो नहीं इसलिए तप कर रहे हैं कि उनका सिंहासन छीन ले। इसीलिए उन्होंने तपस्या कर रहे भर्तृहरि पर एक बड़ा सा पत्थर गिराया। लेकिन तपस्या में बैठे राजा भर्तृहरि ने उस पत्थर को अपने एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में लीन रहे और उस पत्थर को अपने एक हाथ में लेकर के राजा भर्तृहरि कई वर्षों तक निरंतर तपस्या करते रहे। उस पत्थर पर भर्तृहरि के पंजों का निशान छप गया और यह निशान आज भी भर्तृहरि की गुफा में भर्तृहरि की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर देखी जा सकती है। राजा भर्तृहरि ने जब कई वर्षों तक तपस्या की और उस तपस्या के फल स्वरूप जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो राजा भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंचे और उनका शिष्य बनने की विनती करने लगे। राजा भर्तृहरि के बार बार विनती करने से गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। परंतु गुरु गोरखनाथ जी के कुछ शिष्यों के मन में यह शंका होने लगी कि भला राजमहल में जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति वैराग्य का जीवन कैसे जी सकता है, और यह बात उन्होंने अपने गुरु गोरखनाथ जी को बताई। तब गोरखनाथ जी बोले, शिष्यों चिंता मत करो, यह तुम लोगों से भी अच्छा शिष्य बनेगा। यह सुनकर पुनः उन शिष्यों ने गोरखनाथ जी से कहा, हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, आपसे आग्रह है कि आप भर्तृहरि की परीक्षा लीजिए। शिष्यों की बात को सुन करके गुरु गोरखनाथ जी ने कुछ देर तक सोचा, फिर अपने शिष्यों से कहा, ठीक है, मैं तुम सभी की शंका को अवश्य दूर करूंगा। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि तुम्हारे सारे संशय जो मन में प्रश्न चल रहे हैं वे सब मिट जाएंगे। उसके बाद राजा भर्तृहरि उन शिष्यों के साथ गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में रहने लगे। गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा कि देखो, राजा होते हुए भी भर्तृहरि ने काम, क्रोध, लोभ और अहंकार पर विजय प्राप्त कर लिया है। यह सुन करके शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? यह तो जन्म से ही राजमहल में पला बढ़ा है। शिष्यों की बात को सुन करके गोरखनाथ जी ने कहा कि रुको, अभी मैं तुमको इस सब का प्रमाण देता हूं। फिर गुरु गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि को अपने पास बुलाया और कहा कि राजन भर्तृहरि, तुम जाओ और एक जंगल से खाना बनाने के लिए लकड़ियां लेकर के आओ। गुरु का आदेश था। गुरु का आदेश पाते ही राजा भर्तृहरि नंगे पांव वहां से लकड़ियां लेने के लिए चल पड़े। जंगल की ओर जब वे चले तो कुछ देर के बाद जब वो लकड़ियां इकट्ठी कर वापस आश्रम में आने लगे, तब गोरखनाथ जी ने दूसरे शिष्यों से कहा कि जाओ और भर्तृहरि को ऐसा धक्का मारो कि उसके सर से लकड़ी का बंडल छूट करके नीचे गिर जाए। गुरुदेव के कहने पर शिष्य भर्तृहरि के पास गए और भर्तृहरि को ऐसा धक्का मारा कि उसके सिर से लकड़ी का बंडल छूट करके नीचे गिर गया। यह देख करके भर्तृहरि जमीन पर गिरी हुई सारी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगे,
लेकिन न चेहरे पर उदासी थी और न ही उनकी आंखों में क्रोध था। यह देख करके गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा कि देखा, भर्तरी ने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन फिर शिष्यों ने गोरखनाथ जी से कहा कि हम सबने मान लिया कि भर्तरी ने क्रोध को तो नियंत्रित कर लिया है, लेकिन काम और आदि जो भी बुरी चीजें व्यक्ति के अंदर विद्यमान होती हैं, उनको कैसे इसने बस में किया है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं इसे नहीं मान सकता, लेकिन आपको अभी भी और परीक्षा लेनी होगी। तब गुरुदेव ने अपनी योग शक्ति से एक महल रच दिया। उस महल में औरतें नाना प्रकार के व्यंजन से भर्तरी का आदर सत्कार करने लगी, लेकिन भर्तरी ने उन औरतों की तरफ नजर उठा करके देखा तक नहीं और वे आगे बढ़ते चले गए। यह देख करके गोरखनाथ जी ने कहा कि शिष्यों, अब तो तुम लोगों को विश्वास हो गया होगा कि भर्तरी लोभ और काम दोनों से ऊपर उठ चुके हैं और इन दोनों को जीत चुके हैं। फिर भी शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, एक आखिरी परीक्षा और ले लीजिए। इतने में ही भर्तरी आश्रम में लकड़ी लेकर के पहुंच गए। तब गोरखनाथ जी ने भर्तरी से कहा कि वत्स, वैराग्य को पूर्ण रूप से पाने के लिए तुमको 1 महीना मरुभूमि में नंगे पैर पैदल यात्रा करनी होगी। यह सुनकर के भर्तरी ने कहा कि गुरुदेव, अभी से मैं यह काम शुरू कर देता हूँ। इसके बाद भर्तरी चलते हुए मरुभूमि में पहुंच गए। उस समय मरुभूमि का बालू इतना गर्म था कि पैर रखें तो पैर जल जाएं। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों को साथ लेकर के वहां पहुंच गए जहां मरुभूमि में राजा भर्तरी रहते थे, और फिर उन्होंने अपने योग बल से उस मरुभूमि में एक पेड़ खड़ा कर दिया। चलते चलते अचानक भर्तरी का पैर उस पेड़ की छाया पर आ गया। तब वे ऐसे उछल पड़े मानो अंगारों पर उनका पैर पड़ गया हो। वो मन ही मन सोचने लगे कि इस निर्जन वन और मरुभूमि में यह पेड़ कैसे आ गया। वह तुरंत ही उस पेड़ की छाया से दूर हट करके चलने लगे। यह दृश्य देख करके गोरखनाथ जी बहुत प्रसन्न हो गए और अपने शिष्यों से कहा कि देखो, जिस भर्तरी के पैर राजमहल के गलीचे से कभी नीचे नहीं उतरते थे, आज वह भर्तरी नंगे पैर इस मरुभूमि में चल रहा है। उसके बाद गोरखनाथ जी रूप बदल करके भर्तरी के पास पहुंच गए और बोले कि बस इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा विश्राम कर लो, आराम कर लो, इस समय तुम्हें आराम की जरूरत है। तब भर्तरी ने उनसे कहा कि मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता हूं। मेरे गुरुदेव ने मुझे यह आदेश दिया है कि इस मरुभूमि में नंगे पैर 1 महीने तक मैं चलता रहूं, फिर मैं अपने गुरु के आदेश की अवहेलना कैसे कर सकता हूं। फिर भर्तरी कुछ दूर आगे चले गए। तब गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से उनके रास्ते में ऐसी कंटीली झाड़ियां उत्पन्न कर दी कि उनके वस्त्र फट गए। पैरों में जब वे चलते तो कांटे चुभने लगे, फिर भी भर्तरी ने आह तक नहीं की। यह देख करके गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से अग्नि से भी अधिक ताप पैदा कर दिया। उसके बाद भर्तरी का गला प्यास के मारे सूखने लगा। तभी गोरखनाथ जी ने भर्तरी के रास्ते में एक हरा भरा पेड़ खड़ा कर दिया, जिसके नीचे पानी से भरा एक मटका रखा हुआ था। लेकिन फिर भी भर्तरी ने इसकी ओर देखा तक नहीं। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि सामने से गुरु गोरखनाथ जी आ रहे हैं, और जब वे गोरखनाथ जी राजा भर्तरी के समीप पहुंचे तो उन्होंने गोरखनाथ को देख करके प्रणाम किया। गोरखनाथ जी ने भर्तरी को गले से लगाते हुए कहा कि वत्स, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। जो भी चाहो वह वरदान मुझसे आज तुम मांग सकते हो। भर्तरी ने कहा कि गुरुदेव, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे और क्या चाहिए, क्योंकि एक शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता ही सर्वोपरि होती है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता है। आप मुझसे संतुष्ट हुए, मेरा जीवन सफल हो गया। आपके आशीर्वाद के सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि तुम धन्य हो भर्तरी, जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक धरती पर तुम्हारा नाम अमर रहेगा। दोस्तों, यह कहानी स्त्री के त्रिया चरित्र की है कि कैसे एक राजा को सन्यासी बनना पड़ा और वैराग्य का जीवन धारण करना पड़ा, क्योंकि वह स्त्री के चरित्र से आहत हो चुके थे। दोस्तों, इस संसार में सभी स्त्रियां एक समान नहीं होती हैं, स्त्रियों को देवी के समान दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है? यदि आपको वीडियो यह पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।